आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या हम कहें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग इस देश में रहते हैं उन सभी को 10% आरक्षण जो केंद्र सरकार की तरफ से 103वां संशोधन संविधान में किया गया था और लागू किया गया था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी जो बताने के लेकर एप्लीकेशन दायर की गई थी उसे रद्द कर दिया और इसको सही ठहराया है, जो एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और इसको देखते हुए देश भर के अलग अलग हिस्सों से जश्न मनाने की तस्वीरें आ रही हैं, मिठाइयाँ खिलाने की तस्वीरें आ रही हैं, ढोल ताशे भी बजाए जा रहे थे। यहाँ पर हम इस समय ठाणे में भी मौजूद हैं जहाँ पर आप देखें लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, मिठाई के डब्बे खुले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया जा रहा है। और ये खास तौर पे जो तस्वीरें हैं इसलिए भी ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि एक लंबी लड़ाई थी कानूनी जो केंद्र सरकार के जो संशोधन के बाद अधिकार दिया गया था 10% आरक्षण का ऐसे सवर्णों को या ऐसे जाति के लोगों को जो खास तौर पर आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलने का, मदद नहीं मिलने की वजह से वो अपने परिवार को सही तरीके से पाल नहीं पाते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। तो ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए भी ये खास हो जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप संस्थान के जो अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ भी और भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पटाखे यहाँ पर बजाए गए थे, हाथों में तिरंगा देखिए आप लहराया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि इस खुशी के क्या मायने हैं। धनंजय सिंह जी, आज जो खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है इसको किस तरीके से देखते हैं? हमने देखा ढोल ताशे खड़े हैं, बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, हाथों में तिरंगा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं सारे देशवासियों को आज बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें प्राप्त हुआ है ये कहीं ना कहीं सभी के लिए बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास की बात है। आज से हमारा देश कहीं ना कहीं समानता की तरफ और सामान कायदा की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बच्चे को जो अब किसी भी जाति का होगा उसे आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण उसे वो किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। ये देश में एक एकजुटता और एकता का प्रतीक है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो भी बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, अब हमारा भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है, हमारा भारतवर्ष बहुत आगे जाने वाला है। इस कायदा का हर किसी को बहुत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपको लगता है इस फैसले से उस मंत्र को एक बूस्ट मिला है? प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहीं ना कहीं एक उसका उत्तर है हमारे सामने कि इस तरीके से समाज के सारे वर्ग के लोगों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी पहल है। और ये हमारे सामने दिख रहा है कि ये सिर्फ जुमले नहीं, ये सच है और जो हमारे सारे देशवासियों को जिसका लाभ प्राप्त होने वाला है। इसी के साथ हम सभी खुशी मना रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। सर, आप मिश्रा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप एक बुजुर्ग हैं, बहुत लंबे समय से इस तरीके की मांग की जा रही थी कि खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन लोगों को तो आरक्षण का एक अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब सेक्शन से आते हैं, उन्हें भी सरकार की तरफ से थोड़ी मदद की ज़रूरत है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये दिया गया था आरक्षण। आप इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के कैसा देखते हैं? ये जो है आज हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करके 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया या कोर्ट में भी ये लोगों ने ऐसा दखल नहीं दिया कि ये कदम समान नागरिक कायदा का कदम उठाना चाहिए जिससे देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 जजों की संविधान बेंच बैठी थी, एक लंबी जो है जीरा हुआ, 2 साल से ज़्यादा का समय इसमें लगा, उसके बाद ये जजमेंट आया है, 3-2 से ये जो है फैसला आया है। आप इसे किस तरीके से मांगते हैं? खासतौर पे कमज़ोर वर्ग जो सामान्य जो है सेक्शन में आते हैं लेकिन उन्हें कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, उनके लिए कितना बड़ा फैसला? मैं केंद्र सरकार का इस निर्णय का हृदय से मनपूर्वक बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो तबका है उसके लिए बहुत ही मददगार साबित होएगा। और मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि ये आरक्षण जो है वो जातिगत नहीं होकर और इसको आर्थिक आधार पे लागू किया जाए। आप यहाँ पर डब्बे लेकर आए हुए हैं सर, आप भी मिठाई लेकर जो है लोगों को बांट रहे हैं, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और ये सबके काम ही आएगा। हर किसी का जो फाइनेंशियली जो भी वीक है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एक बड़ी जंग थी, बड़े लंबे समय से ये चल रही थी, आज केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से आपको लगता है न्याय मिला? जी ज़रूर न्याय मिला है और इसके आगे हम और भी अच्छी ये फैसले का इंतजार कर रहे हैं, मतलब समान नागरिक है।
सर आप क्या कहेंगे इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक लंबी जंग थी, ये तक कहा गया कि जो जिन लोगों ने इसके खिलाफ अपील डाली थी, आप मिठाइयाँ खिलाते रहिए लोगों को, आप जो है उनका ये कहना था कि जो आरक्षण की एक समय सीमा है 50% की जो हमारे संविधान में दिया है उसको क्रॉस कर रही है वो लिमिट, जिसकी वजह से ये असंवैधानिक है, इस तरीके की बात कही गई थी। आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसके लिए इसका जो आर्थिक कमज़ोर जो भी समाज के लोग हैं उनके बच्चों लोगों के लिए जो आज एक ऐतिहासिक दिन में बोल सकता हूं कि आगे जो बच्चों का भविष्य है उज्जवल दिख रहा है मुझे। और जो आरक्षण की बात है तो आरक्षण मिलना चाहिए था, क्योंकि जो गरीब तबके हैं उनको मिल नहीं रहा था अब तक, लेकिन ये जो 10% जो आरक्षण मिला है उसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ। आर्थिक प्रति जो है उसकी प्रगति कैसी है उसको जो मापदंड बनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दिखाए जाने का किस तरीके से इस फैसले को आप देखते हैं? ऐसा है, मैं तो सबसे पहले आप सभी का प्रणाम कर रहा हूँ। देखिए कैसा है कि आर्थिक रूप से समानता, जब तक आर्थिक रूप से समानता नहीं होगी तब तक कैसे उस क्राइटेरिया को कैसे आप डिसाइड करेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, अगर इसको हम समझें आर्थिक रूप से जो समानता हो जाएगी तो इसमें गरीबी अमीरी का भेद ही नहीं रहा। भाई देखिए विद्वता जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे आज श्रवण जो भी हमारे बच्चे हैं सामान्य वर्ग के, उनकी विद्वता को रिकग्नाइज कैसे किया जाए। भाई अब तो समानता हो गया, अब 10% आरक्षण अब ये होगा तो इसमें जिन जिन को भी आरक्षण है सभी को ये अपनी विद्वता दिखाएंगे, उसमें आर्थिक रूप से समानता हो गई। तो भाई यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक जितनी बधाई करें, जनमानस के अंदर ये इतनी बड़ी खुशी की लहर है, इसको समझना चाहिए, अप्रिसिएशन करना चाहिए। जो काफ़ी साल से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला पेंडिंग था और जो आज सब जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक बेस के ऊपर जो आज 10% आरक्षण दिया है, ये फैसले को हम पॉजिटिव रूप से देखते हैं। इससे जो पिछड़ा वर्ग है, जो उनको नौकरी में या पढ़ाई में उनको फ़ायदा मिलेगा, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसके ऊपर हम सब लोग खुश हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप जो है इस फैसले को किस तरीके से देखते हो, क्योंकि खास तौर पे जो बच्चे होते हैं किसी भी आरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा अगर उनको सफ़र करना होता है तो बच्चों को ही करना पड़ता है, उनका करियर हो चाहे एजुकेशन हो, वो सबसे ज़्यादा हैम्पर होता है। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो परिवार की तरफ से उन्हें मौका नहीं मिलता है, इस वजह से वो सामने आ नहीं पाते। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम विद्यार्थी होने के नाते हम आजकल देख सकते हैं कि कोचिंग की जो इंस्टीट्यूशन फीस होती है वो भी काफ़ी महंगी हो गई है और जो गरीब श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं वो इसका अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और आज जो हम कहते हैं कि सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन के जो विद्यार्थी है उनको ऊपर लाना चाहती है, तो सही मायने में जब हम उनको रिजर्वेशन देंगे तो वो उनको ऊपर लाने के लिए मदद करेगी, क्योंकि इनका जो कास्ट भी नहीं होता, ये जनरल कास्ट में आते हैं। आज हम जानते हैं कि 65% रिजर्वेशन ऑलरेडी भारत में हो चुका है। अब ये जो 10% बढ़ाया गया है, इससे क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी के विद्यार्थी है वो ऊपर आएंगे। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि ये रिजर्वेशन ऑलरेडी जो रिजर्व लोगों हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 4000 करोड़ ये जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देगा, ताकि और भी जो 10% हम उन्होंने बढ़ाया है वो उसको अकोमोडेट कर पाएंगे। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की जो केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई थी और पास किया हुआ था कानून, उसको उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। इसको किस तरीके से देखते हैं? खासतौर पर सामान्य वर्ग जो वीकर सेक्शन आता है, जो लंबे समय से अपनी एक मांग कर रहा था, इस फैसले को आप कितना ऐतिहासिक मानते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। इस समय पे जो भी रहता है, जो जिनके परसेंट हाई रहते हैं, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन उनको नहीं मिल पाता है वो सीट, और लोअर कास्ट वाले को मिल जाता है। इस वजह से उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि उस लेवल पे वो हाईलाइट कर सके अपने आप को स्टैंड कर सके सोसाइटी के बीच में। और अब इस चीज़ में देखा जाए कि बहुत से सुसाइड किए जाते थे स्टूडेंट की तरह, क्योंकि सीट नहीं मिलते थे उनको एडमिशन नहीं हो पाते थे। अब ये सुसाइड भी कम होगा स्टूडेंट्स के, बिकॉज ऑफ उनको चांस मिलेगा उस लेवल पर आने के लिए, उनका ग्रेस दिखाने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने इन सामान्य वर्ग के लोगों को काफ़ी बड़ी एक जीत का मौका दिया है। कैमरामैन प्रतीक जाधव के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, ठाणे।